नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में स्थित स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ। 23 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे। स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान मंदिर के प्रमुख महंत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस भव्य मंदिर का लोकार्पण किया। समस्त देवी देवताओं के प्रति पवित्र भावनाओं के उच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का लोकार्पण हो गया। लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य महंत भी शामिल थे। पूज्य प्रमुख स्वामी के साथ मेरा नाता एक प्रकार से पिता पुत्र का नाता रहा। उनका सानिध्य मिलता रहा, उनके आशीर्वाद मिलते रहे और शायद कुछ लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं सीएम था तब भी, पीएम था तब भी, अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं आती थी तो मुझे स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन करते थे। लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य महंत स्वामी जी ने कमल पुष्प का हार पहनाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। इससे पहले मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे के करीब पहुंच गए थे। उनके साथ यूएई के क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे। मंदिर के एक महंत इन दोनों हस्तियों को मंदिर का नजारा दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहले गंगा की जलधारा को बहाया, उसके बाद फिर यमुना की जलधारा को बहाया। उसके बाद मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने के लिए स्वामी नारायण मंदिर के सबसे मुख्य महंत स्वामी जी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी जी का अभिनंदन उनके चरणों में सिर नवाकर किया। उसके बाद पीएम मोदी और महंत जी ने एक दूसरे को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। फिर दोनों लोग मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ चले, जहां अक्षर पुरुषोत्तम की प्रतिमा है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रमुख महंत ने एक साथ मिलकर मंदिर को अबू धाबी ही नहीं, यूएई में रहने वाले हिंदू धर्मावलंबियों के लिए श्रद्धा के साथ लोकार्पित किया। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा। ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा। लोकार्पण के लिए जिस वक्त स्वयं प्रधानमंत्री मोदी आरती कर रहे थे, उसी वक्त स्वामी नारायण के हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मंदिरों में एक साथ आरती शुरू हो गई। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो सुबह में ही मुख्य पुजारी जी के हाथों हो गया था। शाम को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों लोकार्पण के बाद अब दुनिया इस अद्भुत मंदिर में भक्ति की भावनाओं से अभिभूत हो सकती है। अबू धाबी से मारिया शकील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये बात सही है कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने बहुत उदारता दिखाकर स्वामी नारायण मंदिर के लिए जमीन दी। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ये चाहता है कि जो भी चीज उनके पास हो वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज हो, भव्य चीज हो।
ये भी सही है कि वहाँ हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद है और भारत के सबसे ज़्यादा NRI UAE में ही हैं और भारत की जो आने वाले दिनों में भूमिका है उसे संयुक्त अरब अमीरात अच्छे से समझता भी है। संयुक्त अरब अमीरात में एक नया हिंदू मंदिर बना। ये एक वाक्य उस संपन्न अरब देश और हिंदुस्तान के रिश्तों की मिठास को बयान करता है। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा हिंदू धर्म है। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में हिंदुस्तानियों की आबादी 6.5% से 15% के बीच हो सकती है। पिछली सदी में कुछ भारतीय व्यापारी यहाँ के समुद्र तटीय शहरों में आकर बस गए थे। तब वहाँ सोने और कपड़े के व्यापार में हिंदुस्तानियों का दबदबा था। बाद में कच्चे तेल की खोज के बाद और भी लोग यहाँ आकर बस गए और इस सदी में यूएई का शहर दुबई भारतीयों का मुख्य आकर्षण केंद्र बन गया। So what you see behind me is a beautiful BAPS हिंदू टेम्पल। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक बहुत खूबसूरत बैप्स हिंदू मंदिर है। ये यूएई का पहला सांस्कृतिक हिंदू मंदिर है जो 27 एकड़ की जमीन पर बना है और ये जमीन यूएई के नेतृत्व ने तोहफे में दी है। उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद। मैं भारत के नेतृत्व के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सेम टाइम वी आर थैंकफुल टू द लीडरशिप ऑफ इंडिया। जब यहाँ हिंदुस्तानियों की संख्या बढ़ी तो हिंदू मंदिर भी बने। अबू धाबी में बने ताजा स्वामी नारायण मंदिर से पहले दुबई में 2 हिंदू मंदिर पहले से ही हैं। इनमें एक मंदिर का निर्माण 1958 में हुआ था। अबू धाबी से मरिया शकील की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।